और अब चलिए आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ से खबर बताएंगे, जहां पर नारायणपुर जिले में धर्मांतरण को लेकर आदिवासियों के बीच अब विवाद बढ़ते जा रहा है। आदिवासियों के दो समूह के बीच बीते कुछ दिनों से तनाव जैसे हालात हैं, जिसमें आपको बता दें पिछले सोमवार को भीड़ ने वहां पर एक चर्च पर हमला बोलकर वहां पर जमकर तोड़फोड़। और देखिए, इसमें सुरक्षा के लिए पहुंचे पुलिस अधीक्षक पर भी भीड़ ने हमला कर दिया, जिसमें वो घायल हो गए थे। धर्मांतरण का विरोध करने पर नारायणपुर में इस मामले में आदिवासी चोटिल हुए हैं और ये पूरा मामला देखिए छत्तीसगढ़ का बताया जा रहा है। कहाँ से आए हैं और क्या नाम है आपका? मैं रजऊ उसंडी हूँ, ग्राम गरांजी और टेकापारा का निवासी, जिला नारायणपुर है और वहाँ से हम लोग आए हैं गरांजी से। किस लिए आए हैं? क्या हुआ था रात एक जनवरी की रात को, या किस तरीके से ये पूरी घटना हुई? 1 जनवरी की दिन को है सर, लगभग 2 बजे के समय है। मैं कुछ अपने काम से एड़का जा रहा था, अपने कुछ सामान लाने के लिए वहाँ एड़का जा रहा था और मेरे को रास्ते में रोक के ईसाई जो लोग दल थे उन लोग मुझको पकड़ के मारपीट किया, डंडे से मारपीट किया और लाठी डंडे से और लात से भी बहुत सारे मारपीट किया मुझे। ऐसा ये बातें आ रही हैं सामने कि अगर देखा जाए आपके गांव में, जो आप जहां पे आप लोग रहते हैं नारायणपुर से में ये चीज़ें तस्वीर सामने आई है, जबकि ऐसा बताया जा रहा है कि पूरे छत्तीसगढ़ में जितने भी आदिवासी बाहुल इलाके हैं, जो गांव हैं, सभी जगहों पर इस तरीके की बातें सामने आ रही हैं धर्मांतरण को लेकर के, कि ज़बरदस्ती या प्रलोभन दे करके उनके जो आदिवासी हैं उनके मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है और उनको जो है धर्मांतरित करके क्रिश्चियन समाज से जोड़ा जा रहा है। तो इस बात को लेकर के क्या विवाद चल रहा है आपके गाँव में? इस बात के लिए क्या है सर, क्योंकि हमारी रीति नीति नहीं मानते, पेन फुरका को नहीं मानते, नार व्यवस्था को नहीं मानते, रूढ़ी प्रथा को भी नहीं मानते। किसी तरह से इन लोग कोई समझाने से भी समझते नहीं है और ना ही किसी की बात मानते हैं। इस तरह से बीच में क्या है, अपने अपने तुतु में हो जाते हैं और उस बीच में विवाद खड़ी हो जाती है। हमारी तरफ से महामहिम राज्यपाल से यही मांग है सर, ताकि इस तरह के जो मारपीट की मामला है हमारे ग्राम में, ना ही गाँव में ना शहर में इस तरह का दंगा पसर ना हो और ना ही इस तरह का मारपीट ना हो, ना प्रचार प्रसार ना हो ईसाई मशीनरियों के द्वारा। और शासन हमें इसके लिए कुछ व्यवस्था करे। हमें सुरक्षा की आवश्यकता है और हमको सुरक्षा भी करना है और सुरक्षित रहना भी है, ये शासन की जिम्मेदारी है। इसका वजह एक ही है कि प्रलोभन देते हैं, झूठ बोल करके भ्रम फैलाते हैं। जैसे लोगों को कहते हैं कि प्रार्थना करेंगे, चंगाई सभा करेंगे, वहाँ पे बताते हैं कि बीमारी दूर हो जाती है, शिक्षा, स्वास्थ्य, इस प्रकार का उनको प्रलोभन दिया जाता है। हमारे जो आदिवासी देवी देवता हैं उनको शैतान कहा जाता है, उनका अपमान किया जाता है, आदिवासी धर्म संस्कृति का अपमान किया जा रहा है। इस कारण से छत्तीसगढ़ में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है। तो देखिए, आपने जिस तरीके से सुना, कहा कि प्रलोभन देकर यहां पर धर्मांतरण का जो खेल है वो चल रहा है और बड़ी संख्या में यहां पर जो धर्मांतरण का खेल चल रहा है। आपने देखा ग्राउंड जीरो से भारत 24 ने पड़ताल की, उन लोगों से बातचीत की और उन लोगों से जानना चाहा कि आखिर धर्मांतरण का धंधा वहां पर किस हद तक फैल चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में सुल्तानपुर इलाके में जबरन धर्मांतरण का एक मामला सामने आया। इसकी जानकारी मिलते ही राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानून को गांव में पहुंचे और वहां पर फिर लोगों से बातचीत की। उन्होंने CWD के समक्ष परिवार के लोगों का बयान भी दर्ज करवाया है। परिजनों के बयान में ये बात सामने आई है कि परिवार के सदस्य पहले चर्च जाते थे, लेकिन अब उन्होंने चर्च में जाना छोड़ दिया है। इस बात से नाराज चर्च से जुड़े हुए लोगों ने परिवार के मुखिया के साथ न केवल मारपीट की बल्कि उसका हाथ भी तोड़ दिया। इस घटना के बाद उन्होंने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। इसमें कहा गया है कि कुछ लोग परिवार के बच्चों को भी चर्च में आने का दबाव बना रहे थे। धर्मांतरण के लिए दबाव बनाने के आरोप में सालेगढ़ निवासी दल्लू चैन सिंह और धर्म सिंह के खिलाफ सुल्तानपुर थाने में मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। आपको यह भी जानकारी दी कि मध्य प्रदेश में धर्मांतरण कानून लागू है और ऐसे में सख्त से सख्त नियम वहां पर बनाए गए थे कि धर्मांतरण को रोका जाए, धर्मांतरण पर रोक लगाया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे मामले सामने आ रहे, जिस पर अब कानून प्रशासन अब सख्त है।